नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं अंकित। इस वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे मैथ के बेसिक से लेके एडवांस तक का सफ़र, जिसमें हम मैथ के छोटे छोटे टॉपिक्स से लेके अच्छे अच्छे और बड़े बड़े टॉपिक्स जैसे कि इंटीग्रल्स या कैलकुलस, ये सब बड़े बड़े टॉपिक्स तक पढ़ेंगे। और छोटे छोटे टॉपिक्स जैसे कि वेरिएबल क्या है, इन वेरिएबल्स का प्लस और माइनस, इनका डिवाइड और गुणा भाग, ये भिन्न और फैक्टर यानी कि गुणनखंड, ये सारी चीज़ें कैसे होती हैं। तो हिंदी इंग्लिश दोनों में ये चीज़ समझाते हुए चलेंगे। ज़्यादा कठिनाई नहीं आएगी, केवल केवल कहीं कहीं कठिनाइयाँ हैं, जैसे कि बड़े बड़े जो टॉपिक्स हैं तो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को ज़्यादा ध्यान देंगे और छोटे टॉपिक्स को जल्दी से पढ़ा करके और उसके एक्सरसाइज करके आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे क्लास 6 के चैप्टर नोइंग आवर नंबर्स, यानी कि नंबर्स के बारे में जानने। इसमें क्या होगा, इसमें पहले इंट्रोडक्शन इसका देखेंगे कि नंबर का यूज़ क्यों है भाई, नंबर का यूज़ कैसे है। फिर कंपैरिजन देखेंगे नंबर का, ग्रेटेस्ट नंबर क्या है, स्मॉलेस्ट नंबर क्या है, कैसे बनते हैं, और अगर कोई डिजिट्स दे दिए तो उन डिजिट से नंबर कैसे बनाएंगे, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू, एक्सपेंशन ऑफ नंबर, और इंडियन नंबर सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम, ये सारे पढ़ेंगे हम। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 से। कंपैरिजन ऑफ नंबर। कहीं अगर स्पेलिंग मिस्टेक होगी तो आप इसे सुधार लीजिएगा, क्योंकि मैथ पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश नहीं। इससे आगे ध्यान देते हैं कि कंपेरिजन ऑफ नंबर यानी कि नंबरों की तुलना करना, कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा नंबर छोटा है। जैसे हमने बोल दिया 55 और 155 या 0.55, तो बहुत ही आसानी से आप बता देंगे कि इन तीनों में से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। लेकिन अगर हम बात करें कि 4/3 या फिर 5/6 या फिर 7/9, इन तीनों में से बताइए सबसे बड़ा नंबर कौन सा है और कैसे पता करेंगे। तो सीधा और सिंपल सी बात है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पर 3, इस टाइप के नंबर्स में। और भी बहुत सारे ऐसे नंबर्स होते हैं जिनका कंपैरिजन करना होता है कि कौन सा नंबर बड़ा है या इन सब में कौन सा नंबर छोटा है, इस टाइप का क्वेश्चन आता है। तो इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे देख रहे हैं 9 है, यहाँ पे क्या करेंगे 9 लाने की कोशिश करेंगे, लेकिन 9 नहीं आएगा क्योंकि 6 का टेबल में 9 नहीं आता है। इसलिए इन सब का एलसीएम लेंगे। अब एलसीएम के बारे में आगे पढ़ाएंगे, इसलिए एलसीएम लेने के बाद ये जब तीनों बराबर हो जाएंगे तब हमें पता चलेगा कि इन तीनों में से बड़ा कौन है। अगर मान लीजिए यहाँ पर सिर्फ 6 लिखा होता, ऐसा सिर्फ 6 लिखा होता तो हमको केवल यहाँ से 2 से गुणा करना पड़ता और हमें पता चल जाता कि इन तीनों में से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। तो कंपैरिजन ऑफ नंबर आप जानेंगे, अब ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर के बारे में देखेंगे। ये हो गया। अब उसके बाद ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर। ठीक है, फॉर्मेशन कैसे होगा, जैसे कि एक क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है कि अगर आपके पास डिजिट दी हुई हैं 2, 8, 7, 4, 7 और 4, ये 4 डिजिट दी हुई हैं। ये 4 डिजिट को यूज कीजिए और ग्रेटेस्ट नंबर बनाइए और इन्हीं 4 डिजिट का यूज करके स्मॉलेस्ट नंबर बनाइए। तो भैया सबसे सिंपल बात, ग्रेटेस्ट नंबर बनाने के लिए सबसे बड़ा इसमें नंबर कौन सा है, सबसे बड़ा नंबर, सबसे ग्रेटेस्ट नंबर है 8। उसके बाद बड़ा कौन सा है, यानी कि 8 से छोटा और सबसे बड़ा वो है 7। 7 के बाद सबसे बड़ा नंबर कौन सा आता है, 6 आता है। तो कहीं 6 लिखा हुआ है, 6 कहीं नहीं लिखा हुआ है, इसलिए हम 5 भी कहीं नहीं लिखा हुआ, इसलिए हम 4 ले लेंगे और सबसे लास्ट में 2। तो ये हो गया ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक इसका अपोजिट कर देंगे, बस उल्टा। 2 को सबसे पहले, सबसे छोटा वाला सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद उससे बड़ा वाला नंबर, उसके बाद उससे बड़ा नंबर और उसके बाद सबसे बड़ा नंबर। तो ये हो गया स्मॉलेस्ट नंबर, ये हो गया ग्रेटेस्ट नंबर। तो कैसे बनाइए, यूज करके, किस चीज का यूज करके, इन नंबर का यूज करके। तो इस नंबर का यूज करके ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर बनाइए।
आगे हम बात करेंगे, इनका एक्सरसाइज भी है, तो अभी एक्सरसाइज करेंगे। ज़्यादातर तो एक्सरसाइज से ही समझ में आता है मैथ लगाने का। अच्छा, सबसे ज़्यादा अच्छा तरीका एक्सरसाइज सॉल्व करो, एक्सरसाइज आपको मिलेगा। अब आगे बात करते हैं हम असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर के बारे में। असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, इस चैप्टर में ज़्यादा कुछ खास है नहीं, और ये छोटे छोटे से चीज़ हैं जो आपको जल्दी से जल्दी बता करके ख़त्म करते हैं। असेंडिंग और डिसेंडिंग। ऑर्डर, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, सिंपल सी बात है। अगर मैंने लिख दिया ऐसे 1 2 3 4 5 डॉट 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 ऐसे, तो ये हो गया आपका असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर हो गया। और अगर हमने इसी चीज़ को ऐसे लिख दिया, सबसे बड़ा वाला नंबर सबसे पहले, जैसे कि मान लीजिए 5, फिर उसके बाद उससे छोटा 4 फिर उसके बाद 3, उससे छोटा 2, उससे छोटा 1, तो ये हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग मतलब घटते हुए क्रम, और असेंडिंग मतलब बढ़ते हुए क्रम। तो बस इतना सा है। इसमें भी उसी प्रकार का होगा कि कभी कभी ऐसा आ जाएगा जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होता है, यानी कि हर और अंश होता है। तो अंश और हर वाले जैसे क्वेश्चन आ गए 4/5, 3/2, 9/6, और ऐसे ही एज इट इज, ऐसे ही नंबर कुछ और आगे आ गए, और बोल दिया गया कि इन सभी नंबरों को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करिए। तो आपको कैसे पता चलेगा कि इसमें सबसे बड़ा कौन सा नंबर है? उसको कंपैरिजन करना पड़ेगा आपको कि कौन सा बड़ा नंबर है। जैसे कि इन दोनों में कौन सा बड़ा नंबर है, तो कैसे पता चलेगा? यहाँ पे 30 दोनों का आना चाहिए, क्योंकि इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 30 आएगा। यहाँ पे ऊपर 6 से गुणा होगा और यहाँ पे 5 से गुणा होगा, यानी कि इससे गुणा यहाँ पे और इसका गुणा यहाँ पे। तो 5 और 4, 6 4 जा 24 और 9 5 जा 45। अब बताइए कौन सा बड़ा है, ये बड़ा है कि ये बड़ा है? So of course 45 is the greatest number in this row, so we can conclude that it is the greatest number. So that is, इसी तरह से हम ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर का परख करेंगे, जांच करेंगे, और असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में उसको लिख पाएंगे। जो ग्रेटेस्ट नंबर होगा उसको सबसे पहले लिख देंगे, अगर डिसेंडिंग बोलेगा तो जो सबसे बड़ा नंबर होगा उसको सबसे पहले लिखेंगे, जैसे 5 सबसे बड़ा नंबर है इसमें। और जो अगर असेंडिंग बोलेगा तो एज इट इज 1 1 2 3 4, यानी कि सबसे छोटा सबसे पहले, उसके बाद बड़ा, फिर उसके बाद उससे बड़ा। तो ये हो गया असेंडिंग ऑर्डर, यानी कि ऐड वाला ऑर्डर। 1 नंबर में ऐड करो तो उससे बड़ा नंबर, उसके बाद उसमें ऐड करो तो उससे बड़ा नंबर, तो ये हो गया असेंडिंग ऑर्डर। ए से ऐड और ए से असेंडिंग ऑर्डर, और डी से डिक्रीज यानी कि घटना, और डिसेंडिंग ऑर्डर यानी कि सबसे पहले सबसे बड़ा, उसमें से कुछ घटा दो, फिर उसके बाद उसमें से कुछ घटा दो, ऐसे ही घटते क्रम लिख देंगे। ठीक है, अब आगे हम बात करेंगे किसकी? प्लेस वैल्यू की और फेस वैल्यू की। फेस और प्लेस वैल्यू क्या है इसके बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा सा, ज़्यादा डीपली नहीं, छोटे से टॉपिक हैं, कुछ खास इसमें नहीं है। प्लेस एंड फेस वैल्यू। ओके, अगर हमने बोल दिया कि 1 5 6 0 0 1, ठीक है, ये हो गया इंडियन सिस्टम में, यानी कि 1,56,001 रुपए, या एक, ठीक है, रुपए नहीं। तो इसमें से हमने बोल दिया कि बताइए 5 का प्लेस वैल्यू यानी कि स्थानीय मान, प्लेस वैल्यू यानी कि स्थानीय मान, इस 5 का स्थानीय मान क्या है, प्लेस वैल्यू क्या है? तो हम यहाँ से काउंट करेंगे कि ये क्या है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, यानी कि इसका क्या है प्लेस वैल्यू? 5 का प्लेस वैल्यू है 10,000। ठीक है, ये देखिए 10,000, तो 5 का अगर 10,000 से गुणा करेंगे तो 50,000, यानी कि ये 50 और 6 56,000 है। तो 5 का प्लेस वैल्यू 1000 में है, और कौन सा है? 10,000। इस तरह से हमको बताना है। तो यहाँ पे आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं सीधा सीधा कि भाई ये 10,000 इसका, 10,000 इसका क्या है? प्लेस वैल्यू है। और फेस वैल्यू क्या होता है? फेस वैल्यू कुछ और नहीं, बस एज इट इज 5 ही, यानी कि 5 केवल 5 के बराबर होगा, उसी का फेस वैल्यू।
जैसे मैंने बोले कि मेरा फेस वैल्यू क्या है, तो मैं तो अंकित हूँ, तो अंकित का अंकित ही फेस वैल्यू है और कुछ नहीं है। लेकिन मेरा प्लेस वैल्यू क्या है, तो वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मैं कहाँ पे खड़ा हूँ, कितनी ऊंचाई पे खड़ा हूँ, कितनी गहराई पे खड़ा हूँ, या फिर ऐसे ही। ठीक है, तो ये होता है प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू, ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है बस। ठीक है, 10,000 अगर हमने इसमें बोल दिया कि बताइए कि इसमें से 6 का प्लेस वैल्यू क्या है, तो सिंपल सा है चीज, 6 कहाँ पे है, 1000 नंबर पे है, यानी कि वंस, टेंस, 100, उसके बाद 1000, तो ये 6 क्या है, 1000, इसका प्लेस वैल्यू क्या है, तो यहाँ पे लिख देंगे प्लेस वैल्यू इज इक्वल टू 1000, THOUSAND, 1000। ओके, एज इट इज। उसके बाद आता है एक्सपेंशन ऑफ नंबर, सेम टू सेम। अब इसको मिटाते हैं, प्लेस और प्लेस वैल्यू, प्लेस और प्लेस वैल्यू, एक्सपेंशन ऑफ नंबर, एक्सपेंशन, मैंने लिख दिया 3840000। मैंने बोला कि इसका एक्सपेंशन कीजिए, इस नंबर का एक्सपेंशन कैसे होगा, तो सिंपल सी बात, जो नंबर जिस स्थान पे है, यानी जिस प्लेस वैल्यू पे है, चाहे वो इकाई हो, चाहे वो दहाई हो, चाहे वो लाख हो, चाहे जो हो, यानी कि चाहे वो टेंस, चाहे जो, तो बस उसके पीछे उतने जीरो लगा देने हैं। जैसे कि 3 का स्थान क्या है, तो ये लाख पर है। कैसे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। ठीक है, तो लाख पे है तो लाख में कितने जीरो लगते हैं, 5 जीरो लगते हैं। कैसे, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। ठीक है, तो ये हो गया 3 लाख। उसके बाद 8 को लिखेंगे, ये कितने पे है, तो ये 10,000 पे है, तो कितने जीरो, 4 जीरो, 1 2 3 4। फिर वैसे ही 4 का भी लिखेंगे, प्लस 4, कितना है जीरो, 3 जीरो, 4 कितने पे है, 1000 नंबर पे है, यानी कि 1000 पे है। बस इसी तरह हो गया एक्सपेंशन, और कुछ नहीं है इसमें। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं इंडियन नंबर सिस्टम की और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम की। ओके, कौन आ रहा है, नेक्स्ट टॉपिक, इंडियन नंबर सिस्टम और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। इंडियन एंड इंटरनेशनल, नेशनल नंबर सिस्टम। ओके, सिंपल, हम लोग जो है यानी कि इंडियन नंबर सिस्टम में सबसे पहले जब शुरुआत करते हैं तो 3 अंक के बाद हम कॉमा लगाते हैं, और उसके बाद 2-2 अंकों के बाद कॉमा लगाते जाते हैं। कैसे, जैसे आएगा 1 आएगा, फिर 10 आएगा, फिर 100 आएगा, फिर यहाँ एक कॉमा लगेगा, फिर उसके बाद आएगा 1000, फिर उसके बाद 10,000, तो फिर यहाँ एक कॉमा लगेगा, फिर उसके बाद आएगा लाख, फिर 10 लाख, फिर यहाँ एक कॉमा लगेगा, फिर उसके बाद करोड़, फिर 10 करोड़। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ एक कॉमा लगेगा, फिर करोड़ के बाद अरब, अरब। इस तरह से हमारे यहाँ इंडियन नंबर सिस्टम में कॉमा लगते हैं। यहाँ पे हो गया 3 डिजिट, फिर यहाँ पे हो गया 2 डिजिट, फिर उसके बाद 2 डिजिट, फिर उसके बाद 2 डिजिट, फिर उसके बाद ऐसे ही आगे, फिर 2 डिजिट, फिर उसके बाद कॉमा, फिर 2 डिजिट, उसके बाद कॉमा, इस टाइप का। तो इंडियन नंबर सिस्टम में 2-2 डिजिट के बाद कॉमा लगते हैं, बस एक जगह, यानी कि जब स्टार्टिंग होता है 100 में, तो 100 में कॉमा नहीं लगता है, क्योंकि स्टार्टिंग में कॉमा नहीं लगता है। तो वहीं जब इंटरनेशनल नंबर सिस्टम की बात करते हैं तो वहां पर 3-3 डिजिट के बाद कॉमा लगता है, शुरू से लेकर अंत तक। कैसे, तो जैसे कि यहाँ पे हमने कहा वंस, टेंस और 100। ठीक, उसके बाद आएगा डायरेक्ट 1000, फिर 10,000। ओके, फिर उसके बाद 110,000। ठीक, 110,000। उसके बाद आएगा मिलियन, डायरेक्ट मिलियन। उसके बाद आएगा 10 मिलियन। उसके बाद आएगा 110 मिलियन, 110 मिलियन। ठीक है, फिर कॉमा लगेगा, कितने कितने डिजिट हो रहे हैं, 1 2 3 डिजिट, 1 2 3 डिजिट, 1 2 3 डिजिट। ठीक है, यहाँ पे कैसे, फिर मिलियन के बाद बिलियन, बिलियन के बाद ट्रिलियन, ट्रिलियन के पहले मतलब ट्रिलियन के बाद आता है क्वाड्रिलियन,
इस तरह से ऐसे ही बढ़ता चला जाता है। अब जैसे हम आपको एक उदाहरण दें कि बताइए, ये हमारे पास क्वेश्चन है 2493001 एंड 2। इसको इंडियन नंबर सिस्टम में कॉमा लगाना है और इसका आंसर भी बताना है। आंसर मतलब कि इसको स्पेलिंग में लिखना भी है। तो कैसे लिखेंगे? सबसे पहले इसमें कॉमा लगाएंगे। कैसे लगेगा कॉमा? तो यहाँ पे हो जाएगा 3 डिजिट के बाद, बाकी सब 2 डिजिट के बाद। इंडियन नंबर सिस्टम में, ठीक है, इंडियन नंबर सिस्टम में। तो यहाँ 2, फिर यहाँ 2, तो ये कितना है इसको हम पढ़ेंगे। सबसे पहले यहाँ हो गया, यहाँ पे हो गया 100, यहाँ हो गया 1000, यहाँ पे हो गया लाख, उसके बाद यहाँ करोड़, तो यानी कि 2,49,30,012 रुपये, ठीक है। और वैसे ही अगर इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में बात करेंगे तो यहाँ पे 3 नंबर के बाद इसमें कॉमा लगेगा। तो यहाँ पे 100 तक हो गया, फिर उसके बाद 100 एंड 1000 तक एक कॉमा, उसके बाद इधर कॉमा लगेगा ही नहीं क्योंकि 3 डिजिट होना चाहिए, 2 डिजिट बचा है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको अगर हम बोलेंगे इंडिया इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में तो हम बोलेंगे 24,930,000, ऐसे बोलेंगे 930,000, फिर उसके बाद डायरेक्ट बोलेंगे 12, बस। इस तरह से इसका नाम भी लिखना पड़ेगा, जैसे कि NINE 900, ठीक है, 100 और 30,000 और फिर 12, ठीक है, 12 एज इट इज। तो ये हो गया हमारा नेशनल और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम, ठीक है। बस कुछ नहीं, इसमें एक ख्याल रखना है कि केवल और केवल 3 डिजिट के बाद नंबर लगते जाते हैं इंटरनेशनल सिस्टम में, और इंडियन नंबर सिस्टम में केवल शुरुआती 3 डिजिट के बाद, और बाकी जितने बचे हुए हैं आगे, चाहे करोड़ हो, चाहे लाख हो, चाहे हजार हो, चाहे अरब हो, चाहे खरब, इन सब में 2 डिजिट के बाद कॉमा लगते हैं। इसलिए इंडियन नंबर सिस्टम और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में अंतर है। बस ये चैप्टर आपका हो गया खत्म। इसका होगा एक्सरसाइज कराऊंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।